लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्वीटी। आज मैं बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इससे पहले ऑलरेडी लेक्चर डाली हुई हूँ, ये पार्ट थर्ड है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पे मैं डिटेल लेक्चर डालती हूँ कॉमर्स की, साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी करवाती हूँ और इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताती हूँ कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्री डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन? कौन से डिजाइन जो हमने पढ़ा है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं, तो कौन कौन से जो डिजाइन है जिससे हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोलते हैं? तो जो क्वेसी एक्सपेरिमेंट्स है वो तो किसमें आता है? ट्रू एक्सपेरिमेंट। तो ये तो होगा नहीं, सी ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे सबसे पहले। तो सी ऑप्शन हमारा दो में है, वन एंड थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आफ्टर ओनली स्टडी, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, ये तो हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगा, तो ए ऑप्शन में तो आएगा। तो ये टू और थ्री होगा, उसमें सी हमने एलिमिनेट कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए डी एंड ई। ए डी कैसे होगा? वन ग्रुप प्री टेस्ट ग्रुप जो टेस्ट होता है वो प्री एक्सपेरिमेंट डिजाइन के लिए होते हैं। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप जो है हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंट है, तो ये तो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन तो एलिमिनेट होगा, ठीक है। बी और सी जब एलिमिनेट करेंगे हम, तो आंसर क्या होगा हमारा? स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन एंड आफ्टर ऑनलाइन स्टडी, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। टू आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट एंड स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। जब ग्रुप कंपैरिजन करते हैं वो भी क्या आता है, किसमें आता है? प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। और आफ्टर ओनली स्टडी भी हमारा किसमें आता है? प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। तो किसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन टू, ए डी एंड ई, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, which of the following are considered as the limitations of कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस? जो आपने पढ़ा है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या क्या है? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कांस्टेंट एंड वेरिड लेवल्स ऑफ सेल्स, ये आपने पढ़ा होगा, ये कभी भी लिमिटेशन नहीं होता, ये हमारा एडवांटेज है। कांस्टेंट रहेगा तो हमारा सेल्स में अफेक्ट पड़ेगा, तो सी तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। जब आप सी एलिमिनेट करोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ऑप्शन होगा हमारा कांस्टेंट सेलिंग प्राइस रिगार्डलेस ऑफ सोल वैल्यू सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। ए फर्म एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी आर कांस्टेंट, कॉस्ट और लीनियर होता है हमारा। एफिशिएंसी और फर्म जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, कॉस्ट जो है हमारा लीनियर होता है, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेल्स मिक्स एंड इन्वेंट्री कांस्टेंट होते हैं हमारे, तो ए बी डी होगा इसका आंसर फोर, ठीक है। सेल प्रॉफिट इज कांस्टेंट, अगर प्रॉफिट कांस्टेंट हो गया तो फिर कैसे चलेगा? तो प्रॉफिट तो कांस्टेंट होगा नहीं, तो ई तो एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। कांस्टेंट सेलिंग प्राइस होता है हमारा सेल्स वॉल्यूम में। फर्म एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट होती है, कॉस्ट और लीनियर होता है। एंड जो हमारा डी है सेल्स मिक्स एंड इन्वेंटरी लेवल्स कांस्टेंट होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? फोर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अरेंज दी फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एप्लीकेबल टीडीएस रेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। कौन सा सबसे पहले आएगा? स्मॉल मतलब सेंडिंग मतलब कहते छोटा से बड़ा, सीक्वेंस में आपको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे पहले आप क्या करोगे? पेमेंट करोगे इंडिविजुअल 65,000 रेंट को पे करोगे इंडिविजुअल इन ईयर, या फिर आप 20,000 होस्ट को करोगे, या फिर चेक पेमेंट करोगे, या फिर आप इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर के लिए पेमेंट करोगे, या फिर आप 38,000 प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस को करोगे। सबसे पहले फर्स्ट आपको क्या होगा वही आपको देखना है, अगर वो आप कर लोगे तो आप 50% आंसर सही कर लोगे। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे? तो इसका आंसर होगा डी, ई ए सी बी। सबसे पहले हम इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर के लिए पेमेंट करेंगे, फिर क्या करेंगे हम? पेमेंट करेंगे प्रोफेशनल कॉल सेंटर को, फिर हम पे करेंगे 65 इंडिविजुअल इन ईयर को, रेंट के लिए पे करेंगे, एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे? चेक पेमेंट करेंगे, और सबसे लास्ट होगा हमारा होर्सेस को, विनिंग फ्रॉम होर्सेस को पेमेंट करेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस में आपको फर्स्ट यही देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
सीक्वेंस अरेंज करना है ग्लोबली मॉनेटरी सिस्टम ऑन द इकोनॉमी। सबसे फर्स्ट क्या होगा आपका, सबसे पहले आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे वर्ल्ड रेट या फिर आप प्रोटेक्शनिज्म करोगे। प्रोटेक्शनिज्म हमारा बाद में आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इंक्रीज वर्ल्ड रेट विद लिमिटेड कैपिटल फ्लोस। तो सबसे सी होगा हमारा आंसर, तो दो तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स इंक्रीजिंगली ओपन एंड इमर्जिंग नेशंस ओपन स्लोली। फिर हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स इंक्रीज करेगी, ठीक है। फिर जब ओपन हो जाएगी इकोनॉमिक्स, तब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे अपनी इकोनॉमिक्स को। तो ई के बाद डी आएगा, तो सी होगा, ठीक है। फिर हम प्रोटेक्शनिज्म एंड नेशनलिज्म करेंगे। उसके बाद क्या होगा, कैपिटल फ्लोस करेगा ड्राइविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। सबसे फर्स्ट क्या होगा हमारा, इंक्रीज वर्ल्ड ट्रेड विथ लिमिटेड कैपिटल फ्लोस, एक्सपेंडेड ओपन इकोनॉमिक्स। फिर क्या होगा हमारा, ओपनिंग स्लोली, फिर एक्सपेंडेड ओपन इकोनॉमिक्स, देन प्रोटेक्शनिज्म एंड नेशनलिज्म। इसके बाद क्या होगा हमारा, कैपिटल फ्लोस एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंस वाले। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा और लास्ट ऑप्शन क्या होगा, तभी आंसर आपका सही हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस, आपके सारे जो हैं, जो भी एग्जाम में आएंगे, आपको सब पता होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नहीं पता होता। तो इसका यही ट्रिक है कि आपको देखना होगा फर्स्ट ऑप्शन क्या है और लास्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द ट्रेडमार्क्स कैन बी ब्रॉडेड क्लासिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ट्रेडमार्क को हम किस कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, जेनरिक हम डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव डिफाइन कर सकते हैं, या इन्वेंटेड डिफाइन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेटरी ऐसा कुछ नहीं होता है और नॉर्मेटिव भी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सी ए ई, डिस्क्रिप्टिव, जेनरिक एंड इन्वेंटेड, ठीक है। ट्रेडमार्क हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, शाफ्ता की जो कंट्री है, शाफ्ता में कौन कौन सी नॉन लिस्टेड डेवलपिंग स्टेट्स है, लिस्टेड डेवलपिंग स्टेट्स है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे स्टेट है जो नॉन लिस्टेड डेवलपिंग कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। नॉन लिस्टेड डेवलपिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान तो आएगा ही आएगा, तो बी तो होना ही होना है, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा, भूटान भी आएगा, बी एंड सी, बी सी किसी में नहीं है, तो बी सी तो नहीं है होगा। फिर क्या आएगा हमारा, श्रीलंका, जिसका आंसर होगा वन, ठीक है। ऐसे आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि कहीं कहीं वन भी हो सकता है, ऐसे किसी किसी का आंसर जो है इसमें बताया गया था बी डी ई, तो इसका आंसर ईडीबी भी हो सकता है, ठीक है। इंडिया का ऐसे जो पेपर में था, आया था, वो था ईडीबी ऑप्शन, बट किसी ने ये किया था, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप आउट हुआ था। तो ये क्या होगा, ईडीबी फोर जो है हमारा, फोर ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। इसको फोर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईडीबी श्रीलंका, डी क्या है, इंडिया, एंड बी पाकिस्तान। ये थ्री जो है नॉन लिस्टेड डेवलपिंग कंट्रीज है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर, ठीक है। 77 क्या है, अफेक्टिंग मेंट्रीज रिक्वायर्स ट्रस्ट एंड लेवल ऑफ ट्रस्ट रिफ्लेक्ट द मेंटर्स। हमारे मेंटरिंग में क्या क्या ट्रस्ट लेवल में चाहिए, competency, consistency and communication abilities and controls hearing readiness, concern, cooperativeness, communication abilities and coordination skills, competence, consistency, complexity and communication abilities, communication abilities, competence, concern, behavior and control। तो इसका आंसर होगा वन। इसमें कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है, हमारी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, कम्युनिकेशन एबिलिटीज चाहिए होती है, और कंट्रोल शेयरिंग रेडीनेस चाहिए होती है। तो ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। जब हम किसी को मैरी करने की प्रॉमिस कर रहे हैं, शादी करने की प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, विंडिक्टिव डैमेज। तो ए का फोर होगा, ए का फोर वन ही में है। एज पार्ट एज मच एज अर्न, तो इसी इसका क्या होता है, क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज अर्न। पार्ट परफॉर्मेंस में आपको उसका मनी मिलता है। तो ये क्या होता है, बी का थर्ड, ए का फोर एक ही में है,
ऑप्शन ए, ठीक है। एब्सॉल्वेशन फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशंस, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और डी का वन क्या है, मोड ऑफ सेक्योरिंग द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ नेगेटिव टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब नेगेटिव टर्म्स होती है कोई कॉन्ट्रैक्ट की तो उसे कौन से मोड से बोलते हैं, सूट फॉर इंजंक्शन, ठीक है। जब भी प्रॉमिस टू मैरी आई ब्रिच, जब आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो मैरी की, तो वो कौन से डैमेज होता है, विंडिक्टिव डैमेज। एज मच एज अर्न, वो किसमें, जैसे कि जितना आप अर्न किए हो उतना आपको पे करे किया जाएगा, उसमें हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैरिज, ठीक है। और कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक बार आप डिटेल में भी देख सकते हो लेक्चर में, ठीक है। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, कर्ट ले मैनेजमेंट थिंकर्स दिया हुआ लिस्ट वन में और अप्रोच डायमेंशन है लिस्ट टू में, आपको मैच करना है, मैच दी फॉलोइंग। तो आपको नहीं भी पता है तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए हेनरी फॉल तो आपको सबको पता होगा, हेनरी फॉल क्या करता है, पावर, एफिलिएशन एंड अचीवमेंट। सी का थर्ड होगा तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, टू और थर्ड। ए का वन होगा या ए का टू होगा, वो देख लेते हैं। कर्ट लिविंग जो है पोजीशन, पावर, स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, लीडर मेंबर नेशन पे, या फिर ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड जो है ये किस पे होता है, तो यूनिटी ऑफ कमांड स्केलर्स किस में हमने पढ़ा है, डेविड मैकलेन ने पढ़ा है। डी का टू होगा या फिर डी का वन होगा, डी का वन टू ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये दोनों में हम लोग को चूज करना है। तो डी का क्या होगा, फोर या वन हो सकता है। डी है हमारा क्या, डी, डेविड मैकलैंड, किसका है, लीडर मेंबर नेशन का, ठीक है। ए का टू होगा, कर्ट लेविन जो है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर एंड मैनेजमेंट थिंकर है इनके। बी का क्या होगा, फोर होगा, अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रिफ्रीजिंग जो है फेड एफ फिल्टन ने दिया है। हेनरी फॉल का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया है, पावर, एफिलिएशन, अचीवमेंट ने। और डी का मैकलेलन, पोजीशन, पावर, टास्क स्ट्रक्चर, लीडर मेंबर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा फोर। तो आपको नहीं भी पता है तो आपको समझ में आ जाएगा, हेनरी फेल से पावर, एफिलिएशन, अचीवमेंट, ठीक है। और मैकलेलन जो है वो लीडरशिप के बारे में बताए हैं, तो वो लीडर मेंबर नेशन से होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज बाय अ फर्म, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कैन इम्पोज अ पेनाल्टी विच शैल नॉट बी मोर देन। जो एंटी कॉम्पिटिटिव फर्म्स है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने पेनाल्टी से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि उसमें 10% ऑफ द एवरेज टर्नओवर इनकम ऑफ द थ्री प्रेसिडिंग ईयर्स फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर इनकम ऑफ द थ्री प्रेसिडिंग फाइनेंशियल। कभी कभी ऑप्शन में टू प्रेसिडिंग भी दे सकता है, कभी कभी थ्री, तो आपको याद रखना है थ्री प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर लेना होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में। एंड कॉम्पिटिटिव फर्म्स में पेनाल्टी चार्ज किया जाता है, 10% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं, और प्रेसिडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। तो ऑप्शन टू होगा इसका। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।